हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। बदलते लोग और बदलता मौसम दिखाई भले ही नहीं दें, लेकिन महसूस तो हो ही जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वीक हैं तो आप पर हमला होगा। आप इमोशनल वीक हैं तो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आप पर हमला करेंगे, और अगर आपकी बॉडी वीक है तो बीमारियां आप पर हमला करेंगी। इसीलिए जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, टेंशन फ्री रहना चाहते हो, तो तन कर खड़े रहना होगा, जवाब देना सीखना होगा। क्योंकि अगर ज्यादा झुकोगे तो यही आपके अपने आपकी पीठ को पायदान बनाकर आगे बढ़ जाएंगे। और जिस दिन आपने झुकने से मना कर दिया, यूज होने से या कहें मिसयूज होने से मना कर दिया, तो यही आपके अपने आप पर ऐसा इमोशनल अत्याचार करेंगे जिनको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, या फिर बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, मेरी YouTube फैमिली बहुत ही शानदार है। बड़े ही अच्छे कमेंट, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर मेरे फ्रेंड्स कमेंट्स करते हैं, जिन पर मैंने बहुत सारी वीडियो भी बना रखी हैं। आज की यह वीडियो ऐसे ही एक फ्रेंड मिस्टर दीपक कुमार नाथ के कमेंट पर आधारित है, जो सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि लोग दबाते क्यों हैं और आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। एक रियल स्टोरी से इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं कि लोग दबाते क्यों हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, एक गांव में एक आदमी रहता था, सुंदर। अभी भी जीवित है, अभी भी रहता है। उसकी एक नेचर थी कि वह जिसको भी देखता उसको घूर कर देखता, और जब सामने वाला उसको देखता तो उसकी तरफ थूक देता, और अगर किसी ने कुछ कहने की कोशिश की तो उसको गालियां देना स्टार्ट कर देता, और कभी अगर टक्कर बराबर की होगी तो दौड़कर घर जाता और वहां से बंदूक निकालकर सीधा फायर करता। गांव का हर बंदा सुंदर से बहुत ज्यादा परेशान था। ऐसे ही एक दिन वो कहीं जा रहा था। सामने से उससे आधी उम्र का लड़का सुमन, जिसकी एज लगभग 18 ईयर्स थी, सामने से आ रहा था। डर के मारे उसने चाचा जी नमस्कार किया। उसने उसकी तरफ घूरा अपनी आदत के मुताबिक, और देखते ही थूक दिया। पता नहीं उस दिन कुछ और ही होना था। सुमन ने आप दिखाना ताव साइकिल से कूदा और झपटकर सुंदर के गाल पर एक तेज चमाटा लग दिया। सुंदर इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आज हो गया। आपस में गुत्था गुत्थी स्टार्ट हो गई। हॉपलेस होकर सुंदर जमीन पर गिर पड़ा, और सुमन ने ऊपर से ही सुंदर की जमकर पिटाई की। डर के मारे सुंदर नीचे से निकलकर भाग गया। गांव में जमकर चर्चा हो रही थी कि आज सुमन ने सुंदर की बहुत पिटाई की है। सुंदर का घर से निकलना मुश्किल हो गया। थोड़े दिन बाद जब उसने घर से निकलना स्टार्ट किया, और जब भी सुमन सामने से मिलता तो जो सुमन डर के मारे चाचा जी नमस्कार किया करता था, अब सुंदर उसको भैया जी कैसे हो, भैया जी नमस्कार किया करता था। और सुमन, और सुनाओ सुंदर क्या हाल है, ऐसा कहता था। कहानी बदल चुकी थी। फ्रेंड्स, ये बात हुई हमारे आसपास की और उस गांव की, सुंदर और सुमन की, जिसको मैं अभी आगे बताऊंगा। यह चीजें हर जगह होती है, दोस्तों में भी होती है, रिलेशन में भी होती है, और कंट्री में भी होती है। चाइना को ही ले लीजिए। जैसे ही मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और अपने सैनिकों को बॉर्डर पर डिप्लॉय किया, और स्वयं सैनिक की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर पहुंची और एक सख्त मैसेज दिया कि भारत ना झुकेगा, ना सुनेगा, और ना दबेगा। क्योंकि अगर आपको हमसे संबंध रखने की जरूरत नहीं है तो हमको भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले क्या होता था, चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर घुस आता था, हमारे लैंड पर कब्जा कर लेता था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की कभी हिम्मत नहीं होती थी कि इस बात की कोई चर्चा भी करता था। लेकिन अब बात बदल चुकी थी। बदला कुछ नहीं, बदली लीडरशिप, बदली सोच, बदला एटीट्यूड, कि अब हम सुनेंगे नहीं, अब हम दबेंगे नहीं। डोकलाम इसका एक साक्षात उदाहरण है, जहां चाइना और इंडिया की सेना आमने सामने महीनों रही, लेकिन आखिर में चाइना को पीछे हटना पड़ा। देश भी वही है, सेना भी वही है, बदला केवल नजरिया। देश का नजरिए के बदलते ही लोगों ने भारत की, इंडिया की रेस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दी, जबकि और भी कंट्री के अंदर कुछ भी नहीं बदला। फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ लोगों की आदत होती है अपने ही लोगों को दबाने की, अपने ही लोगों को बात बात पर सुनाने की।
ऐसा बहुत से लोग छटपटा के रह जाते हैं, मन महसूस के रह जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। आखिर क्या करें, अपने आप को वो कैसे बचाएं? कभी ये लोग सोचते हैं कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो संबंध खराब हो जाएंगे, अगर मैंने कुछ कह दिया तो वो बुरा मान जाएगा, और बर्दाश्त करते चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हर चीज की एक लिमिट होती है। संबंध कभी भी एक तरफा नहीं होते। अगर सामने वाला आपको लगातार इग्नोर कर रहा है तो आपको रुकने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है। एक्चुअली कुछ लोगों के लिए रिश्तों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जहां रिश्ते हैं वहीं जीवन भी है। लेकिन जो लोग रिश्तों से कट जाते हैं दोस्तों, वो जीवन में खुश भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है दबाने की, झुकाने की, सुनाने की। लेकिन यह आज की दुनिया है। अगर दबोगे, अगर झुकोगे तो लोग आपकी पीठ को पायदान बनाकर आगे बढ़ जाएंगे। मतलब निकलने पर आपको पूछेंगे भी नहीं। कोई बात नहीं है अगर आप यूज हो रहे हो, लेकिन अगर लगातार आपका मिसयूज किया जा रहा है और आपको इग्नोर किया जा रहा है तो फिर थोड़ा रुकने की जरूरत है, थोड़ा ठहरने की जरूरत है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपकी सामने वाले के माइंड में कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आपको वहां से हट जाना ही बेहतर है, आपके वहां से चले जाना ही बेहतर है। क्योंकि अगर आप लगातार उनके पीछे पड़ते रहोगे और वो लगातार आपको इग्नोर करते रहेंगे, लगातार आपको दबाते रहेंगे, लगातार आपको डराते रहेंगे, लगातार आपको झुकाते रहेंगे, तो इसका दर्द इतना ज्यादा होगा कि जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इससे बचने की जरूरत है। एक्चुअली फ्रेंड्स, कोई दबाता क्यों है, कोई झुकाता क्यों है, कोई डराता क्यों है? ये सबके अपने अपने मेंटल स्टेटस होता है। कुछ लोगों को संतुष्टि मिलती है किसी को दबाकर, किसी को झुकाकर और किसी को सुनाकर। लेकिन कोई आपको तब तक सुनाएगा जब तक आप सुनते रहेंगे, और कोई आपको तब तक ही दबाएगा जब तक आप दबते रहेंगे। फ्रेंड्स, बदलता मौसम और बदलते लोग दिखाई नहीं देते कभी भी, लेकिन महसूस हो जाता है उनका व्यवहार। इसलिए आपको उनके अकॉर्डिंग ही जवाब देना होगा, तनकर खड़े रहना होगा और वहां से चले जाना होगा। किसी के मुंह लगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इससे आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको लगातार दबा रहा है, कोई आपको लगातार सुना रहा है, तो फिर जवाब देना सीखना होगा। जिस प्रकार सुमन सुंदर के सामने तनकर खड़ा हो गया, जिस प्रकार आज इंडिया सुनता नहीं सुनाता है, दबता नहीं दबाता है, तो आज यही चाइना, आज यही पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि इंडिया की तरफ आंख उठा कर भी देख सकें। बदला क्या है? बदला कुछ भी नहीं है। बदली है सोच, बदला है नजरिया कि अब सुनना नहीं है, अब दबना नहीं है और अब डरना नहीं है। तो दोस्तों, आप कब स्टार्ट कर रहे हो?